तो कैसे हैं आप? सीन यहाँ पे ये प्लगइन की हेल्प से वर्डप्रेस के अंदर पेज बनाने के बाद हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। ये आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट पेज शो हो रहा है। ये किस तरीके से बनाया जाता है? जितना आप यूनिक और सिंपल रहोगे उतना आपके लिए सबसे बेटर है। आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक लेवल का कोर्स है, इसमें बेसिक सेटिंग्स ही बताई जाएंगी। सिंपल आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग होनी चाहिए, नहीं है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है आपने अपनी साइट के ऊपर, एंड देन हमने स्टार्ट कर देना है अपना एक ब्लॉग सेटअप डिज़ाइन करना या वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे फंडा सिर्फ इतना है कि हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। कैसे बनाना है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने अपने प्लगइन सेक्शन के अंदर आ जाना है। तो प्लगइन सेक्शन के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ऐड न्यू पे। सबसे पहले तो क्लिक करो। मैंने वो प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ से बता दूंगा कि कौन सा प्लगइन है। एंड ये देखिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा। बहुत सारे वैसे तो आते होते हैं, प्लगइन्स आते होते हैं, लेकिन आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल यहाँ पे कर देना। मैंने ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ है। आपका क्या होएगा, जैसे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है ना, उसके बाद ये एक्टिव का बटन आएगा, आपने एक्टिवेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एक पेज डिज़ाइन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस के नाम का, या रीच अस, कुछ इस तरीके से हम अपना एक पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रीच अस ये लिख देते हैं एंड इसको ज़रा हाइड कर दो। एंड उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, इसका स्टेटस मैं तो प्राइवेट ही रखता होता हूँ। जब तक मैं मतलब मेरी तसल्ली ना हो जाए तो मैं मतलब सारी चीज़ें प्राइवेट रखता हूँ, उसके बाद मैं पब्लिक करता हूँ जब तक मुझे अच्छी ना लगे। वैसे ये बेसिक सिंपल सी लेवल की बात है, तो ज़्यादा यूनिक नहीं है। आपने कहना है कि पता नहीं है क्या चीज़ होगी है। हम यहाँ पे अगर न्यू टैब के अंदर अपना एक पेज एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं शो हो रहा। यहाँ पे वो मैंने आई बटन के थ्रू यहाँ से हाइड कर दिया उसके टाइटल को। हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। अब हमने यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे आपने जाना ऐड न्यू पे। ठीक है, ऐड न्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। इसका टाइटल आपने कोई भी दे देना, फॉर एग्जाम्पल रीच अस दे दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये HTML बनी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप ये रखना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप अपनी मर्ज़ी का एक जो फॉर्म है वो कर सकते हो, बना सकते हो। यू कैन एडिट द फॉर्म टेम्पलेट हेयर फॉर डिटेल्स, मतलब यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ। बट मेरे ख्याल में मुझे ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको डिस्कस करना चाहते हो या इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ जाओ कि ऐसा करो कि बल्कि ChatGPT के ऊपर चले जाते हैं। हम यहाँ पे ChatGPT पे जाते हैं। यहाँ पे ऊपर मैंने ऑप्टिमाइज किया था एक आर्टिकल को। यहाँ पे हम लिखते हैं राइट HTML कोड फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, इसको एंटर करते हैं एंड हमारे पास ये मेरी तो लिमिट वैसे मेरे ख्याल में, हाँ लिमिट मेरे ख्याल में एंड होगी है, तो कोई बात नहीं है, हम इसी से काम चला लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ पे लेबल को हटाना चाहते हो या मैसेज ये ऑप्शनल है, इसको हटाना चाहते हो, सब्जेक्ट को हटाना चाहते हो, इट इज़ अप टू यू। ईमेल तो ज़रूरी होता है, आप यहाँ पे अपना नेम को हाइड कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपने क्या करना है, सेव पे यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। ओके, सेव पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास एक शॉर्ट कोड आएगा, उस शॉर्ट कोड को आपने पेस्ट कर देना। ये देखो यहाँ पे रीच अस नाम का एक शॉर्ट कोड आ गया। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपने अपने फॉर्म के अंदर चलना है, यानी कि पेज के अंदर चलना है। वो पेज ये वाला था, इसको यहाँ से ही हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद आपने सिंपल लेवल पे करना क्या है, आप यहाँ पे भी शॉर्ट कोड को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, और अगर इसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अब की बार मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, पेजेस के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पे रीच अस नाम का एक पेज बना हुआ होगा जो अभी हमने जस्ट नाउ बनाया है, ये प्राइवेट है एंड इसको हम यहाँ से व्यू कर लेते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म है। आप चाहते हो कि ये ज़रा ना मतलब ये ऐसे हो जाए, इसकी विड्थ जो है वो ज़रा क्लोज हो जाए। वो किस तरीके से आपकी होगी, आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये देखो ये कंटेनर है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट कोड है। अगर आप इसके अंदर कुछ करना चाहते हो, जो मैं कहने वाला हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अगर पैडिंग शैडिंग या वो देना चाहते हो, यहाँ से आप एलिमेंटर, आपको नहीं पता फ़िलहाल, कोई बात नहीं है। आपने करना क्या, सिंपल सबसे पहले तो आपने पैडिंग शैडिंग लगा देनी है। जो आपका दूसरा वाला एडिटर था, क्लासिक एडिटर, वहाँ से भी लग जाएगी और यहाँ से भी लग जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पे आने के बाद आपने पैडिंग सर्च कर लेना, पैडिंग, या बल्कि तो आपने डिव सर्च करना है या कंटेनर सर्च कर लो। मेरे ख्याल से आपको कंटेनर ही सर्च करना चाहिए। तो ये कंटेनर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये नीचे कंटेनर आ चुका है। उसके बाद आपने इसकी हेडिंग, पैडिंग और जो मार्जिन है वो सेट कर लेना है। मेरे ख्याल से इतना आज की डेट में काफ़ी है। और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप किस तरीके से कोई यूज़र आता है वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना टेस्ट लिख देता हूँ एंड उसके बाद टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे भी, एंड मतलब अपने फॉर्म को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, फिर भी यहाँ पे कुछ भी गंदला लिख दो एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो जिस ईमेल पे ये आपकी जो होस्टिंग होगी या आपकी वेबसाइट होगी वहाँ पे चला जाएगा। कोई यूज़र आया है, फॉर्म फिल किया उसने, तो हम ऐसा करते हैं अपने ईमेल पे चले चलते हैं। मेरे ख्याल से ये था प्राइवेट, आई डोंट नो ये गया है ईमेल या नहीं, लेकिन फिर भी हम स्पैम के अंदर चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो स्पैम के अंदर ये ईमेल गया होगा। हाँ नहीं, स्पैम के अंदर नहीं आया। ये देखो जस्ट नाउ अभी हमने, अब यहाँ पे टाइम देख लो 9:14 हुए हैं, तो ये वाला हेलो हमने किया था। तो भाई मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के दिखाया। उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग का पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये इंटीग्रेट करने के बाद फॉर्म सबमिट किया, आपको आउटपुट भी करके दिखा दिया। अब सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।